हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है श्रवण और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। स्काई स्क्रैपर्स यानी कि गगनचुंबी इमारतें आज जहां पूरे विश्व की जनसंख्या काफी तेजी से अर्बनाइज्ड हो रही है और हमारा देश भारत भी इससे अछूता नहीं है। जब हमारा देश भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था तब हमारे देश की जनसंख्या का कुल 17% लोग ही शहरों में निवास करते थे। लेकिन आजादी के 73 साल बाद आज हमारे देश में शहरों की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है और वर्तमान में भारत की जनसंख्या का कुल 35% आबादी शहरों में निवास करते हैं और ये संख्या भी दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ते ही जा रही है। और यूनाइटेड नेशंस के एस्टिमेशन के हिसाब से 2030 तक हमारे देश की कुल जनसंख्या का लगभग 41% शहरों में निवास करेंगे और ऐसे में हमारे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा लोड पड़ रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि शहर में रहने के लिए जगह काफी सीमित है और जो भी लोग शहरों में आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जहां वो नौकरी करते हैं या जहां पे उनका बिजनेस है तो उसके नज़दीक से नज़दीक उनका निवास स्थान हो। और इस वजह से आज हमारे देश की सभी सिटीज काफ़ी कंजेस्टेड हो चुकी है और ओपन स्पेस के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में बहुत बड़ी जनसंख्या को एक ही लोकेशन पे बसाने का सबसे कारगर उपाय है स्काई स्क्रैपर्स। और जैसे जैसे हमारे देश में शहरीकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे स्काई स्क्रैपर्स की डिमांड भी बढ़ते जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश में अंडर कंस्ट्रक्शन टॉप 10 टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर्स के बारे में, जो कि अर्बनाइजेशन के डिमांड को भी पूरी करता है और हमारे शहर को एक आकर्षक लुक भी देता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है वर्ल्ड व्यू टावर, जिसकी कुल हाइट 291 मीटर है और इसमें कुल 82 फ्लोर्स होंगे एबव ग्राउंड। इस बिल्डिंग को मुंबई के लोअर पारेल एरिया में बनाया जा रहा है और यह एक रेजिडेंशियल टावर होगा। इस टावर को बनाने वाले डेवलपर का नाम है लोढ़ा ग्रुप और इसको द वर्ल्ड टावर्स कॉम्प्लेक्स में बनाया जा रहा है। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसका निर्माण कार्य 2011 से स्टार्ट हुआ था और यह 2020 में कंप्लीट हो जाएगा। इस बिल्डिंग का निर्माण सिंप्लेक्स कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस बिल्डिंग में एक फ्लैट की प्राइस 8 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है। द वर्ल्ड टावर्स कॉम्प्लेक्स में वर्ल्ड व्यू के साथ 2 और बिल्डिंग भी बनाए जाएंगे। उसका नाम है द वर्ल्ड वन टावर और द वर्ल्ड क्रेस्ट टावर। अब 9th नंबर पे है लोखंड वाला मिनर्वा, जिसकी कुल हाइट 296.2 मीटर है और इसमें टोटल 90 फ्लोर्स होंगे एबव ग्राउंड। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसको कि मुंबई के महालक्ष्मी एरिया में बनाया जा रहा है। इस बिल्डिंग को बनाने वाले डेवलपर का नाम है लोखंड वाला कतारिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इस बिल्डिंग में टोटल 2 टावर्स बनाए जाएंगे और दोनों में टोटल 90 फ्लोर्स होंगे। इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम 2011 में स्टार्ट हुआ था और 2022 में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस बिल्डिंग में एक फ्लैट का प्राइस 7 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है। अब 8वें नंबर पे है HBS स्काई लिंक, जिसकी कुल ऊंचाई 300 मीटर होगी और इसमें टोटल 76 फ्लोर्स होंगे एबव ग्राउंड। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसको कि मुंबई के वर्ली एरिया में बनाया जा रहा है। इस बिल्डिंग को बनाने वाले डेवलपर का नाम है HBS रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम 2015 में स्टार्ट हुआ था और 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। इस बिल्डिंग को 2014 में वर्ल्ड्स बेस्ट रेजिडेंशियल रिनोवेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिल चुका है, जो कि इंटरनेशनल प्रॉपर्टी अवार्ड्स दुबई में हुआ था। और इस बिल्डिंग को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग्स का भी प्री सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इस बिल्डिंग का निर्माण ACC कंपनी द्वारा किया जा रहा है और इस बिल्डिंग में एक फ्लैट की कीमत 16 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है। 7th नंबर पे है सुपरनोवा स्पायरा, जिसकी कुल ऊंचाई 300 मीटर है और इसमें टोटल 80 फ्लोर्स होंगे एबव ग्राउंड। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन मिक्स बिल्डिंग है जिसमें कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रकार की एक्टिविटी की परमिशन होगी और इस बिल्डिंग को उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 94 में बनाया जा रहा है। इस बिल्डिंग को बनाने वाले डेवलपर का नाम है सुपरटेक। इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम 2012 में स्टार्ट हुआ था और 2021 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। इस बिल्डिंग का निर्माण भी ACC यानी कि अरबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस बिल्डिंग को सुपरटेक सुपरनोवा के नाम से भी जाना जाता है और यह फिलहाल उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बिल्डिंग भी होगा। इस बिल्डिंग में एक फ्लैट का प्राइस 86 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। अब 6ठे नंबर पे आता है ओशियन टावर 2, जिसकी कुल ऊंचाई 310 मीटर होगी और इसमें टोटल 67 फ्लोर्स होंगे एबव ग्राउंड। और यह एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसको कि मुंबई के कालबा देवी एरिया में बनाया जा रहा है। इस बिल्डिंग को बनाने वाले डेवलपर का नाम है मरीन ड्राइव हॉस्पिटैलिटी एंड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड तथा DB हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम 2017 में स्टार्ट हुआ था और 2025 तक यह बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगा। इस बिल्डिंग को ओशियन टावर्स कॉम्प्लेक्स में
में बनाया जा रहा है, जिसमें कि इस बिल्डिंग के साथ एक और बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। उसका नाम होगा ओशियन टावर 1। इस बिल्डिंग को डीबी ओशियन टावर्स 2 के नाम से भी जाना जाता है। यह बिल्डिंग इंडिया के सबसे ऊंचे बिल्डिंग में से एक होगा और इस बिल्डिंग में एक फ्लैट का प्राइस लगभग 7 करोड़ रुपए से स्टार्ट होगा। अब 5वें नंबर पे है नमस्ते टावर, जिसकी कुल ऊंचाई 310 मीटर होगी और इसमें टोटल 63 फ्लोर्स होंगे एबव ग्राउंड। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसमें कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रकार के एक्टिविटी की परमिशन होगी और इस बिल्डिंग को मुंबई के लोअर पारेल एरिया में बनाया जा रहा है। इस बिल्डिंग को बनाने वाले डेवलपर का नाम है जैगुआर बिल्डकॉन। इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम 2011 में स्टार्ट हुआ था और 2022 तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। इस बिल्डिंग का डिजाइन दुबई की कंपनी WS एटकिंस द्वारा किया गया है। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नमस्ते जेस्चर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इस बिल्डिंग का नाम नमस्ते टावर है। लेकिन वर्तमान में यह प्रोजेक्ट ऑन होल्ड है, अभी कुछ अप्रूवल्स मिलना बाकी है इस प्रोजेक्ट को और फ्यूचर में इसकी हाइट भी घट सकती है। अब 4th नंबर पे आता है पैले रॉयल, जिसकी कुल ऊंचाई 320 मीटर है और इसमें टोटल 88 फ्लोर्स होंगे एबव ग्राउंड। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसको कि मुंबई के लोअर पारेल एरिया में बनाया जा रहा है। इस बिल्डिंग को बनाने वाले डेवलपर का नाम है श्रीराम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। पैले रॉयल एक फ्रेंच टर्म है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है रॉयल पैलेस। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 2008 में स्टार्ट हुआ था और 2021 में इसका काम पूरा होने की उम्मीद है। वर्तमान में इस बिल्डिंग पर कुछ लीगल कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं। इस बिल्डिंग का निर्माण रघुवीर अर्बन कंस्ट्रक्शंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। इस बिल्डिंग में एक फ्लैट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है। अब तीसरे नंबर पे है ओशियन टावर 1, जिसकी कुल ऊंचाई 331 मीटर है और इसमें टोटल 73 फ्लोर्स होंगे एबव ग्राउंड। यह भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल टावर है जिसको कि मुंबई के कालवा देवी एरिया में बनाया जा रहा है। इस बिल्डिंग को बनाने वाले डेवलपर का नाम है मरीन ड्राइव हॉस्पिटैलिटी एंड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड तथा डीबी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम भी 2017 में स्टार्ट हुआ था और 2025 तक ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। इस बिल्डिंग को ओशियन टावर्स कॉम्प्लेक्स में बनाया जा रहा है। इस बिल्डिंग को डीबी ओशियन टावर 1 के नाम से भी जाना जाता है और इस बिल्डिंग में एक फ्लैट का प्राइस 7 करोड़ रुपए से स्टार्ट होगा। नंबर 2 पे है 360 वेस्ट टावर बी, जिसकी कुल ऊंचाई 361.2 मीटर है और इसमें टोटल 90 फ्लोर्स होंगे एबव ग्राउंड। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन मिक्स्ड यूज बिल्डिंग है जिसमें कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रकार की एक्टिविटी की परमिशन होगी। इस बिल्डिंग को मुंबई के वर्ली एरिया में बनाया जा रहा है और इस बिल्डिंग को बनाने वाले डेवलपर का नाम ओबेरॉय रियल्टी है। इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम 2011 में स्टार्ट हुआ था और 2021 तक यह बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगा और इस बिल्डिंग का निर्माण सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। इस बिल्डिंग को 360 वेस्ट कॉम्प्लेक्स में बनाया जा रहा है जिसमें कि इसके साथ एक और टावर का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम होगा 360 वेस्ट टावर ए। टावर ए की ऊंचाई 260 मीटर होगी जिसमें टोटल 53 फ्लोर्स होंगे एबव ग्राउंड। 360 वेस्ट टावर बी का डिजाइन कॉन पेडरसन फॉक्स एसोसिएट्स ने तैयार किया है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी है। जब ये बिल्डिंग बन जाएगी तो इसमें एक फ्लैट की कीमत 8 करोड़ रुपए से स्टार्ट होगी। तो अब फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं द इंपेरियल 3 टावर के बारे में, जिसकी टोटल हाइट 396 मीटर है और इसमें टोटल 116 फ्लोर्स होंगे एबव ग्राउंड। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसको कि मुंबई के तारदेव एरिया में बनाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मुंबई में 2 इंपेरियल टावर पहले से ही मौजूद है, तो ये तीसरा इंपेरियल टावर बनेगा जिसका नाम द इंपेरियल 3 रखा गया है। इस बिल्डिंग को बनाने वाले डेवलपर का नाम शापूरजी पालोनजी एंड को लिमिटेड है। इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम 2016 में स्टार्ट हुआ था और 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। इस बिल्डिंग के ऑनर SD कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है और इस बिल्डिंग को बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर का नाम है शापूरजी पालोनजी एंड को लिमिटेड। इस बिल्डिंग का डिजाइन शिकागो बेस्ड आर्किटेक्ट फर्म एड्रियान स्मिथ और गॉर्डन गिल आर्किटेक्चर ने किया है और पहले वाले इंपेरियल टावर्स को हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने डिजाइन किया था। जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो एस्टिमेशन है कि इसमें एक फ्लैट की कीमत 15 करोड़ रुपए से स्टार्ट होगी। अब आप बोलेंगे कि द वर्ल्ड 1 टावर कहाँ गया जिसकी कुल ऊंचाई 442 मीटर थी और उसको नंबर 1 पे होना चाहिए था। द वर्ल्ड 1 टावर की हाइट 442 मीटर होनी थी लेकिन सितंबर 2018 में इसकी ऊंचाई 285 मीटर तक रिस्ट्रिक्ट कर दी गई क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूवल नहीं मिला। तो अब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज यही है कि इस वर्ल्ड 1 टावर की ऊंचाई 285 मीटर से ज्यादा नहीं हो पाएगी, इसलिए इस बिल्डिंग को नंबर 1 पोजीशन नहीं मिल पाया। तो ये तो था हमारे देश में बनने वाले टॉप 10 टॉलेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन स्काई स्क्रैपर्स की लिस्ट। तो बताइए आपको इसमें से कौन सा बिल्डिंग अच्छा लगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।